उसी 40 दिन रात में। तो आप यकीन मान के देखिए, सोच के देखिए कि 40 दिन 40 रात के अंदर सिर्फ 10 आज्ञा ही मिली क्या इतना 10 आज्ञा के लिए वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ बिना खाए पिए रहा गया? उसके अलावा कोई बात नहीं हुई उनके बीच में? हुई होगी नहीं हुई होगी? सिंपल सी बात है कि इसके अलावा भी परमेश्वर ने उसको वहां पर बहुत कुछ दिखाया। बाइबल के पहली 5 पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? हाँ बोलो, मूसा ने। जबकि उत्पत्ति जहां से संसार का उद्गम हुआ, मूसा तो कभी था ही नहीं वहां पर। उसके बहुत बाद में जाके मूसा आया। अब भी पहली 5 पुस्तक किसने लिखी है? मूसा ने लिखी। मूसा को क्या पता था कि उत्पत्ति में क्या हुआ था, कब आदम आया, कब हव्वा आई, कब नूह आया, कब हनोक आया? पता है कि मूसा को? मूसा तो था ही नहीं उस समय। तो मूसा को कैसे पता कि पहली 5 पुस्तक उसने कैसे लिखी? कि मैं इस चीज के ऊपर पूरा यकीन करता हूँ, विश्वास है मेरा कि वो 40 दिन 40 रात के अंदर परमेश्वर ने अपना स्पेशल प्रकटीकरण उसके ऊपर डाला और इस सब कुछ उसको क्या करा, उसने उस समय दिखाया। उसने कि पहले ऐसे ऐसे मेरा संसार था और इसको जाके तू कहां लिख, पुस्तक में लिख कि आने वाली जातियों के लिए ये क्या बने, भविष्यवाणियां बनी। उनको पता लगे कि मैंने संसार की उत्पत्ति किसके द्वारा करी। और वहां से 10 आज्ञा है किसको दी? मूसा को दी। कि मूसा की 10 आज्ञा यानी कि क्या थी? वो दंड की आज्ञा थी। उसमें परमेश्वर ने क्लियर कट लिखा कि चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता का कहना मानना। मतलब वहां पे आज्ञाओं का मतलब क्या होता है कि मतलब तुमने ये आज्ञा तोड़ी और क्या होगा, दंड मिला। यानी कि तुम दंड के भाग के भागीदारी बन जाओगे। क्लियर कट है ना? सबको समझ में आ रही है चीज? जैसे आज सरकार ने कोई कानून बनाया हुआ है कि ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना, हाँ, ओवर स्पीड नहीं चलना, किसी की हत्या नहीं करना। अगर आप इस रूलिंग को तोड़ते हो यानी कि आप इसके हकदार हो, सजा के हकदार हो। क्लियर करेंगे, आपको सजा मिलेगी। उसी समय व्यवस्था दी गई यानी कि सजा का प्रावधान वहां से क्या हो गया, शुरू हो गया। और कहां से शुरू हुआ? ये मूसा के द्वारा खुद परमेश्वर ने उसको क्या करा, दिया। उसके बाद मूसा समझ में आ गया मूसा कौन था। मैं बहुत हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूं। एक बड़े सामर्थ्य काम परमेश्वर ने किसके द्वारा किया? मूसा के द्वारा हो गया। एक बड़ा काम परमेश्वर ने किसके द्वारा किया? एलिया के द्वारा। कौन था? एलिया का। अगर याकूब को खोलिए, अगर याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसका अगर 17वां वचन पढ़ के देखिए क्या बताता है। जिसको मिलता है याकूब अध्याय 5 उसका 17वां वचन, देखिए क्या बताता है। मिला तो किसी को पढ़िए। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्षों तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। मूसा भी आपके और मेरे समान क्या था? सुख दुख भोगी मनुष्य था। मतलब जैसे हमारे जीवन में सुख आते उसके जीवन में भी सुख आता था, जैसे हमारे जीवन में दुख थे उसके जीवन में क्या था? दुख था। सुख दुख भोगी मनुष्य था। लेकिन उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने क्या करा वहां पर? इजराइल में 3.5 वर्ष तक में यानी बारिश नहीं। उसने बोला कि मैंने परमेश्वर से कह दिया कि 3.5 साल इजराइल के अंदर बारिश नहीं होगी। और देखो परमेश्वर ने बिल्कुल वैसा ही किया। 3.5 वर्षों तक वहां पर बारिश भी नहीं और ओस भी नहीं पड़ी। क्या उसके अंदर कुछ स्पेशल था क्या एरिया के अंदर? उसने बोला जैसे तुम सुख और दुख भोगी मनुष्य, वैसे वो भी क्या था? वो। लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा क्या करता था? उसकी प्रार्थना के द्वारा मेघ को उसने बरसाना क्या करा? बंद कर दिया। उसके बाद अगर उसी वचन में आगे पढ़ोगे तो उसमें बताएगा, आगे पढ़ना सिस्टर उसको वचन को। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। फिर उसने दोबारा क्या करी? वापस प्रार्थना करी। और 3.5 वर्षों के बाद क्या हुई? मेघ बरसा, बारिश हुई और भूमि क्या हुई? फलवंत होगी। यानी उसके परमेश्वर के साथ इतना उसका जुड़ाव था कि वो क्या करता था? प्रार्थना करी तो 3.5 साल क्या में हुई? वर्षा नहीं हुई। प्रार्थना करी तो क्या हो गया? में हुई। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि मूसा को जहां पे गाड़ा गया कभी उसकी कब्र नहीं मिली। बाइबल बताते कि परमेश्वर ने उसको इजराइल देश यानी उस समय का कनान देश बताया कि बोला तू इस देश में जाने नहीं पाएगा,
तू लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ और यहाँ से देख वो क्या नाम दे जहाँ पे मैं इसराइलियों को लेके जा रहा हूँ, तू देख। और वहां पर बाइबल बताती है कि 120 साल का मूसा होके वहां पर उसकी क्या होगी, डेथ हो गई। लेकिन उसकी कभी भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, ना उसकी आज तक कब्र मिली कि वो कहां पर गाड़ा गया और कहां पर वो चला गया। सेम कंडीशन एलिया की नहीं है। एलिया बाइबल बताती है कि जिंदा ही कहां उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया। मैंने आपको पहले बताया था कि स्वर्ग में उठाए जाने वाले कितने लोग हैं बाइबल के अनुसार, कौन कौन है? एलिया, परमपिता प्रभु यीशु मसीह। शुरू से चला करो, पीछे मत जाया करो। सबसे पहले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। नए नियम में मैं फिर बताता हूँ, शुरू से चलो जहां से उत्पत्ति हुई तुम्हारी, यानी सबसे पहले हन्नोक उठाया गया। जीवन बाइबल बताती है कि हन्नोक ने मृत्यु नहीं देखी और वो सीधा कहां चला गया, परमेश्वर ने उसको उठाया। उसके बाद सेकंड पर्सन कौन है? एलिया, जिसको किसने, परमेश्वर ने ऊपर रथ आया और रथ ने उठा के उसको क्या हो गया, लेके चले गए। तीसरा पर्सन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को देखा कि नहीं देखा? देखा। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को देखने के बाद, मुर्दों में से उठने के बाद वापस स्वर्ग में गया। लेकिन ये दोनों लोगों ने मतलब मृत्यु को नहीं देखा। यानी मूसा भी सामर्थ से भरा हुआ था और एलिया भी सामर्थ से भरा हुआ था। परमेश्वर ने इनके द्वारा क्या करा, बड़े बड़े काम कराया। और परमेश्वर ने इनके द्वारा क्या करा, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। छोटी बात है कि अगर कोई बोले कि भाई 3.5 साल बारिश नहीं होगी, चैलेंज करा लोगों के सामने। अगर आप एलिया की पुस्तक को आगे पढ़ते हुए चले जाओ, 1 राजा 2 राजाओं के अंदर आपको पता लगेगा कि उसको जब उसने परमेश्वर की टेस्टिंग उड़ी थी तो बाल के